दोस्तों नमस्कार। अमेरिका, इजराइल और ईरान की वॉर के बीच में डोनाल्ड ट्रंप का एक नया ट्वीट सामने आता हुआ दिखाई दिया, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ईरान की सिविलाइजेशन को खत्म करने की बात करते हुए दिखाई दे रहे। ट्वीट आपके सामने। इस बीच कई सवाल हैं जो मैं सबसे पहले आपके सामने रखना चाहूंगा और साथ ही साथ इस ट्वीट पर भी आगे चर्चा करें। सबसे पहला सवाल उठता हुआ दिखाई दे रहा है, ट्रंप अपनी जीत के लिए क्या पूरे ईरान की सिविलाइजेशन को खत्म करने के लिए अब तैयार बैठे हुए? क्या डोनाल्ड ट्रंप अब इंसानियत के खिलाफ ही इस वॉर को जीतने के लिए काम करते हुए दिखाई दे रहे? क्या ट्रंप अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए करोड़ों लोगों की जान जोखिम में डाल सकते हैं और उनकी जान ले सकते हैं? मासूमों की जान अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए क्या ट्रंप ले सकते हैं? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल उठता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि सिविलाइजेशन को खत्म करने की बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दे रहे हैं। उनका ट्वीट सामने आता हुआ दिखाई दिया। और इस खबर को देखने और समझने के बाद आप मुझे बताइएगा, क्या फर्क है आतंकवाद और किसी देश के लीडर में? क्या सिर्फ नाम का फर्क है? क्या सिर्फ टैग का फर्क है जो आगे नाम के लगा रहता है? किसी के आगे टेररिस्ट लग गया और किसी के नाम के आगे प्रेसिडेंट लग गया, सिर्फ इतना फर्क है। क्योंकि जो ट्रंप वर्ड्स लिख रहे हैं या फिर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो दोस्तों कहा जा सकता है किसी आतंकवाद से कम नहीं है, जहां पर करोड़ों मासूमों की जान लेने की बात कही जा रही है। कैसे, आगे आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों, इस वॉर के बीच में डोनाल्ड ट्रंप का नया ट्वीट सामने आता हुआ दिखाई दिया। इस बार डोनाल्ड ट्रंप गाली नहीं दे रहे, मगर ईरान को बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाने की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ऐसा अटैक करेंगे कि रिजल्ट में ईरान की सिविलाइजेशन पर बहुत बुरा इफेक्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ट्रंप क्या कुछ लिखते हुए दिखाई दिया, आपको पढ़कर बताना चाहूंगा। अ होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट, नेवर टू बी बॉट बैक अगेन। आई डोंट वांट दैट टू हैपन, बट इट प्रोबेबली विल। फिर उन्होंने रिजीम चेंज की बात कही। 47 ईयर्स का एक्सटॉर्शन, करप्शन, डेथ खत्म होने की बात की डोनाल्ड ट्रंप ने और ईरान के लोगों को गॉड ब्लेस बोला। दोस्तों, ये कोई मूवी का डायलॉग नहीं है, ये असली दुनिया के प्रेसिडेंट लिखते हुए एक कंट्री के लिए दिखाई दे रहे हैं। पूरी सिविलाइजेशन को खत्म करने की बात करते हुए एक कंट्री का लीडर दिखाई दे रहा है। एक तरफ वो कह रहे हैं मैं नहीं चाहता, दूसरी तरफ प्रोबेबली विल लिख रहे हैं। अरे भाई, क्या ये दो तरफा बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं? ये क्या डबल स्टैंडर्ड गेम खेलते हुए डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दे रहे हैं? देखो दोस्तों, पिक्चर यह है कि मिडिल ईस्ट में पिछले 38 डेज से लगातार वॉर चलते हुए दिखाई दे रही है और इस बीच अमेरिका, इजराइल ने ईरान की मिलिट्री और साथ ही साथ न्यूक्लियर साइट पर नॉन स्टॉप एयर स्ट्राइक किया है। ईरान ने भी जवाब में मेन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया, जो दुनिया का 20% ऑयल का लाइफलाइन कहा जाता है। ट्रंप ने डेडलाइन दे दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, आज रात 8 बजे तक हॉर्मुज खोलो, वरना पावर प्लांट्स, ब्रिज, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर 4 घंटे में उड़ा देंगे, कहते हुए डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दिए, या फिर ये कहा जाए धमकी देते हुए ईरान को दिखाई दिए। कल ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए दिखाई दिए कि ईरान के फाइटर्स बहुत कैपेबल और स्ट्रांग हैं, लेकिन अब उनकी ताकत 1 महीने पहले जैसी नहीं रही। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। दो तरफा एक तो बात करते हैं, एक तरफ स्ट्रांग भी बता देंगे और दूसरी तरफ वीक भी बताने की कोशिश करेंगे। बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जवाब डोनाल्ड ट्रंप का सामने आता हुआ दिखाई दिया। साथ ही साथ दोस्तों, पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था ईरान को लेकर, हम उनको एक दिन में खत्म कर सकते हैं और वो कल रात भी हो सकता है। अब लेटेस्ट अपडेट सुन लो। इस बीच अगर बात की जाए, ईरान ने चाहे जितना अमेरिका ने धमकी दी, सीज फायर का प्रपोजल जो अमेरिका की तरफ से सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है, उसे सीधा ठुकरा दिया और एक बार नहीं बार बार ठुकराता हुआ नजर आ रहा है। उनका क्लियर मैसेज है अमेरिका को, पहले हमला बंद करो, फिर सैंक्शंस हटाओ और जो नुकसान किया है हमारा उसकी भरपाई करो, तभी हॉर्मुज खुलेगा। मतलब सीधा बोल रहे हैं, सरेंडर तो हम नहीं करेंगे, झुकने वाले हम नहीं है, फिर चाहे तुम जितना अटैक कर लो और चाहे जितनी धमकी दे। दोस्तों, लग रहा है जैसे ईरान को ट्रंप की धमकियों का कोई असर ही नहीं हो रहा हो, बल्कि वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है और ट्रंप की बातों को वो हवा में उड़ा दे रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए, वो पागल है। ये ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए, वो लोग पागल हैं। भाई, जो इंसान यानी कि डोनाल्ड ट्रंप खुद ये बोलता हुआ दिखाई दे रहा है सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट, यानी कि सिविलाइजेशन को मैं खत्म कर दूंगा, वो ये बात लिख रहा है कि उनके पास न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए, वो लोग पागल, वो दूसरों को पागल बता रहे। शब्द आप अपने देखिए। आप कह रहे हैं कि मैं पूरे सिविलाइजेशन को खत्म कर दूंगा, आपके पास न्यूक्लियर है। ईरान ने नहीं कहा सिविलाइजेशन को खत्म करने,
और आप उन्हें बता रहे हैं कि वो पागल है, उनके पास न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए। ध्यान तो दीजिए, क्या आप ईरान के नाम पर अपनी बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हम पागल हैं? क्योंकि ईरान ने कहीं पर भी नहीं कहा कि हम सिविलाइजेशन को खत्म कर देंगे, ना ही ईरान ने यह कहा कि वो न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहते हैं। वो तो अमेरिका को शक था और शक में ही ईरान के सुप्रीम लीडर की जान ले ली, वरना कहीं पर भी सामने नहीं आया कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। अमेरिका भी इस बात को पूरी तरीके से क्लियर नहीं कर पाया, दुनिया के सामने नहीं रख पाया कि जो अटैक किया था उसमें ये सामने आया हो कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा था। और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ईरान के लोग पागल हैं। जो इंसान खुद लिखता हुआ दिखाई दे रहा है, सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट, डोनाल्ड ट्रंप लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो दूसरों को पागल बोल रहा है। ये आयरनी की भी सीमा पार कर रहा है जो डोनाल्ड ट्रंप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस बीच ट्रंप कह रहे हैं ये मेरी जीत का मौका है। अब यहाँ पर सवाल उठता हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्या इंसानियत को भी कुर्बान कर देंगे डोनाल्ड ट्रंप या फिर अमेरिका? क्या एक प्रेसिडेंट की ईगो के लिए लाखों या करोड़ों सिविलियंस की जान लेना सही है? दोस्तों, ये जीत नहीं है, ये तो इंसानियत के खिलाफ काम करना है। मगर ट्रंप के इतने अटैक और धमकियों के बाद भी ईरान अकेला है, मगर अपनी जगह से हिल नहीं रहा है और सरेंडर करने की बात नहीं कर रहा है। चाहे जितनी धमकी अमेरिका दे रहा है, चाहे जितने अटैक अमेरिका और इजराइल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, आज रात 8 बजे डेडलाइन दी गई है। हो सकता है डील हो जाए, हो सकता है और बड़े हमले ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल मिलकर करते हुए दिखाई दे। लेकिन एक बात तो पक्की है, अगर ट्रंप आज रात वो कर देते हैं जो उन्होंने लिखा हुआ है, तो हिस्ट्री डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ एक नाम से याद करेगी, अ मैन हु किल्ड अ सिविलाइजेशन फॉर हिज विक्ट्री। एक इंसान जिसने पूरे कल्चर को अपनी जीत के लिए खत्म कर दिया। हिटलर के बाद शायद डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिया जाए। दोस्तों, अगर कोई इंसान सिविलाइजेशन को खत्म करने की बात करते हुए दिखाई दे, तो क्या उस इंसान टेररिस्ट कहा जाएगा? आप सोचिए, अगर आज कोई इंडिपेंडेंट इंसान या फिर अकेला इंसान ये बात कहता कि मैं एक कंट्री पर ऐसा हमला करूंगा कि पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी, पूरी दुनिया की मीडिया आज उस इंसान को टेररिस्ट बोलते हुए दिखाई देती और ब्रेकिंग न्यूज चलते हुए दिखाई देती, और शायद पूरी कंट्री उस इंसान के पीछे लग जाती, पूरी दुनिया भर की कंट्रीज की बात की जाए, और उसे मार दिया जाता। लेकिन यहाँ पर अमेरिका का प्रेसिडेंट ये बात कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि मैं ईरान की सिविलाइजेशन को खत्म कर दूंगा। सिर्फ और सिर्फ नाम के आगे जो टैग होता है उसका फर्क है, बात सेम। एक इंसान जिसके नाम के आगे टेररिस्ट लगा हुआ है, वो अगर ऐसी बात करेगा तो पूरी दुनिया भर में ब्रेकिंग न्यूज चलते हुए दिखाई देगी कि देखिए आतंकवाद होता हुआ दिखाई दे रहा है और दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी सामने आ गया है, जो कि पूरी कंट्री को खत्म करने की बात कर रहा है या सिविलाइजेशन को खत्म करने की बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जब एक सुपर पावर कंट्री का प्रेसिडेंट ये कहता हुआ दिखाई देता है तो पूरी दुनिया शांत होती है। बात वही, बस नाम के आगे जो टैग लगा हुआ है उसका फर्क। तो समझा जा सकता है आज पूरी दुनिया शांत है, लेकिन इसके बावजूद भी ईरान हिलने वाला नहीं है, लगातार डटकर सामना करता हुआ दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार धमकी दे रहे हैं, मगर ईरान झुकने को तैयार नहीं। अमेरिका के लाख धमकी देने के बाद भी ईरान के लीडर्स में कोई भी टेंशन नहीं है, बार बार धमकी दी जा रही है, अपडेट कर करके डोनाल्ड ट्रंप धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ईरान में डर नहीं है, ना ही उनके लीडर्स में और ना ही उनकी जनता में। फिलहाल दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर? क्या ये इंसानियत के खिलाफ ट्वीट नहीं है? कमेंट में दोस्तों जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं इसी चैनल पर आपको मिलूंगा और लगातार मैं आपको करंट न्यूज बताने की कोशिश करता हूं पूरी रिसर्च के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।